और खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा आज से चलाएगा अभियान। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का होगा आगाज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी इसमें शामिल होंगे। मुस्लिम महिलाएं पीएम की योजनाओं के लिए करेंगे शुक्रिया। 3 तलाक पर प्रतिबंध के लिए भी करेंगे शुक्रिया। तो बड़ी खबर बता रहे, दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम की अगर बात की जाए इस दौरान तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के लिए करेंगी शुक्रिया। और साथ ही जिस तरीके से 3 तलाक पर प्रतिबंध के लिए एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया, उसको लेकर भी मुस्लिम महिलाएं शुक्रिया करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत होगी। और इस अभियान की बात की जाए तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा आज से चलाएगा अभियान। और इस दौरान अगर बात की जाए तो दोपहर 2 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और इस कार्यक्रम के समय की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी एसके वाजपेयी मेरे साथ में लगातार लाइव बने हुए हैं। एसके, अगर बात की जाए तो इस दौरान मोदी भाईजान को लेकर भी जो अभियान चलाएगी, अब बीजेपी इसको लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शुक्रिया अदा करेंगी, खास करके 3 तलाक, क्योंकि एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया था। बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद, जब 2019 में इलेक्शन हुआ या उसके बाद 2017 का चुनाव रहा हो, 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, या दूसरे प्रदेशों में जो चुनाव हुए, उसमें ऐसे सर्वेस थे कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम महिलाओं ने खासा बड़ी संख्या में वोट किया और सपोर्ट किया। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस तरीके का अभियान चलाने जा रहा है। हालांकि इस अभियान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस अभियान के जरिए मुस्लिम महिलाओं को, खासतौर पर वो महिलाएं जो कि पीड़ित थी, जिनको की बीजेपी ने कोशिश की कि इस कानून के जरिए उनके बहुत सारे अधिकारों का संरक्षण किया जा सके, तो वो जो फायदा उनको पहुंचा है वो कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में आज शामिल होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि इसको लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर वासित अली भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। सीधे तौर पर इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी कहीं न कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश करेगी, मैसेज भी देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी कि जो बीजेपी सरकार की, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी जो योजनाएं हैं वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सबका साथ सबका विकास जो नीति है उसके तहत है। और कहीं ना कहीं इस मैसेज को महिलाओं तक कन्वे करने की कोशिश होगी, ताकि ये मैसेज ज्यादा दूर तक जाए। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 तलाक को लेकर कानून बनाया, जिसके बाद बहुत सारी ऐसी पीड़ित महिलाएं थी जो कि 3 तलाक कुप्रथा से पीड़ित थी, कहीं ना कहीं उनको बड़े पैमाने पर इस कानून के बनने के बाद राहत जरूर मिली है। तो कहीं ना कहीं वो आज इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करेंगी। और 2024 से पहले बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का यह कार्यक्रम स्पष्ट तौर पर 2024 को लेकर एक रणनीति है और 2024 को लेकर एक माहौल बनाने की भी कोशिश है, खास तौर पर मुस्लिम वर्ग में अपनी पैठ बनाने, उनको भी ये बताने कि जो बीजेपी ने योजनाएं लाई उनका लाभ सभी वर्गों को दिया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजना रही हो, या फिर खाद्यान्न वितरण की योजना रही हो, किसान सम्मान निधि की योजना रही हो, समग्र ग्राम विकास की योजना रही हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन जैसी योजनाएं रही हो, इनका लाभ सभी वर्गों को दिया है और बड़े पैमाने पर इसका लाभ मुस्लिम परिवारों को भी मिला है। तो ये बहुत सारे मैसेज होंगे जो इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश करेगी। और ये भी एक कोशिश होगी, चूंकि केंद्र में 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह चुकी है और तीसरी बार के लिए बीजेपी फिर से मैदान में है, तो कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी इसके जरिए से कि एक मैसेज दिया जाए कि जो एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है और उसका वोट करता है, तो वो इन मुस्लिम महिलाओं को पार्टी से जोड़कर उस एंटी इनकम्बेंसी को पूरा किया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी जो कहीं ना कहीं बीजेपी इस अभियान के जरिए अपनी नीतियों, अपनी चीजों को आगे बढ़ाएगी। और खास तौर पर मुस्लिमों को पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे एक मैसेज दिया जाए कि उनके लिए भी सरकार काम कर रही है। तो ये बहुत सारी चीजें आज हमको इस कार्यक्रम के दौरान दिखाई देंगी। अब देखना यह है कि क्या कुछ इस कार्यक्रम का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी एक मैसेज जरूर इस कार्यक्रम के जरिए देने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।